क्यों ना चिल्लाएं घर वाले? कोई गलत कह रहे हैं क्या? चाची नहीं कहती तो मैं कह देता। मतलब ये कोई तरीका है? मजाक बना रखा है शादी को। न घर वालों की परवाह, न अवनी की परवाह, किसी से कुछ मतलब ही नहीं। बस सहरा बांध के, पगड़ी बांध के आगे घर के चौखट पे। मानता हूँ कि अवनी के साथ गलत किया। कितनी बार बोलूं ये? बोल चुका हूं ना सॉरी। सब एक ही बात बोले जा रहे हैं। अरे समझने की कोशिश तो कीजिए कि हालात क्या थे, क्यों किया मैंने ऐसा। गुंडों के पास अकेले मरने के लिए, और ये जानते हुए भी कि उसकी सिचुएशन का जिम्मेदार मैं हूं, वो नहीं। और परिवार की बात करें ना बिंदर भैया, इसी परिवार से सीखा है मैंने कि दूसरे की मदद करनी चाहिए, अकेला नहीं छोड़ते। अगर उसकी मदद नहीं करता ना तो खुद से नजरें नहीं मिला पाता मैं। अब तो मिला पा रहे हो ना, लेकिन क्या दूसरों से मिला पा रहे हो? नहीं, तुमने यहाँ तक जो सोचा बढ़िया सोचा ईशान, लेकिन इसके आगे का सोचा तुमने? क्या घर वाले तुम्हारी शादी को स्वीकार करेंगे? अरे क्या सोचा कर रहे हैं आप लोग? वक्त था क्या वहां पे? समझ ही नहीं रहे हो? कह रहा हूं गुंडे थे वहां पे, बंदूक लेके खड़े थे, मैं ये सब सोचता वहां पे। बहुत क्लियर है, दो रास्ते थे मेरे पास, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अब क्या क्या लग रहा है तुम्हें? अचानक से तुम्हारे ये सब कहने से, ये सब सोचने से बदल जाएगा? घर वाले ऐसे हाथ फैला के गले लगा लेंगे तितली को? हैं? ये सोच रहे हो तुम? तो भैया ऐसा है शान मियां, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझे? भाई जो तुमने रायता फैलाया है ना, अब तुम्हें ही साफ करना होगा, समझ लो। अब चलो अंदर चलो, बहुत तमाशा पहले ही हो चुका गली में। चलो क्या? बड़ी तुम आ गई। अब वो बड़ी क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं तो वो बस। अरे शक्ल बता रही है तुम्हारी कि कुछ गड़बड़ है। बोलो ना क्या है? कुछ नहीं बाबूजी, वो आपका नाश्ता लाने में देरी हो गई ना, इसलिए। देखो वो ये आज तो अवनी आने वाली थी ना अपने परिवार के साथ। आज या कल? नहीं नहीं, आज ही तो आने वाली थी, है ना? आज ही तो आने वाली थी। कि नहीं आए क्या? दादी मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। बड़ी क्या हुआ बताओ ना। कुछ गलत हो गया है क्या? सब कुछ गलत हो गया बाबूजी। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे हुआ, मुझसे क्या गलती हो गई जो ये परिवार बाबूजी, सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया बाबूजी। बड़ी तू इधर बैठ, तू बैठ। बड़ी मुझे तो बता सकती है ना तू? सारे परिवार की जिम्मेदारी मैंने तुझ पर सौंपी है, लेकिन तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है। बता मुझे। जी ईशान अवनी से शादी नहीं कर रहा। ईशान ने तितली से शादी कर ली। अभी थोड़ी देर पहले तितली से शादी करके ईशान उसे घर ले आया, और उस वक्त अवनी और उसके परिवार वाले भी मौजूद थे। सारी गलती मेरी है बाबूजी। सुहाना से किया हुआ वादा निभाने में मैं इतनी जुट गई कि आपसे किया वादा निभा नहीं पाई बाबूजी। मैं नहीं संभाल पा रही हूँ अपने परिवार को। बड़ी ऐसा मत सोच, ऐसा सोचना तेरी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर वैसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। अगर ये अगर का कोई अंत नहीं है।
कोई अंत नहीं है। देख, ऐसा सोचेगी ना तो तुझे अपने हर फैसले पर शक होने लगेगा। और देख, ये बात तो याद रख, सारा परिवार तुझ पर विश्वास करता है। तुझ पर उंगली उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर बाबूजी, मगर अब क्या है, देख, एक ये अगर और दूसरा मगर, इन दोनों को अपने दिमाग से निकाल दे और ये सोच कि जो हुआ है ना वो ऐसे ही होना था। कोई नाराज हो गया, किसी का दिल टूट गया। अब हर परिवार किसी न किसी चुनौती से गुजरता है। दुख, लाचारी, बेबसी, कुछ खोना, कुछ पाना, ये हमने भी देखा है पहले और आगे भी देखेंगे। और हर मुश्किल से पार पाने के लिए प्यार और हिम्मत की जरूरत होती है। उसकी तो हमारे परिवार में कमी है ही नहीं, है ना? तू उसे एक रास्ते में आई हुई छोटी सी अड़चन समझकर आगे बढ़ जा। हाँ, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। दीदी कहाँ? थैंक यू, तुमने पीछे मेरे लिए जो भी कहा मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। इतना तो कर सकती तुम्हारे लिए। मैंने जो कुछ भी किया ना अपने लिए किया, क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था, गुस्सा आ रहा था खुद पे, तुम पे। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी जिंदगी में मत पड़ो, मेरी जिंदगी से दूर रहो, पर नहीं, तुम्हें तो महान बनना था, बन गए तुम महान। नीचे सबने मुझे इतना सुनाया, सब मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी फैमिली ऐसे रिएक्ट करेगी, फिर क्यों तुमने मुझसे शादी की? क्यों की तुमने मुझसे शादी? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे तो मैंने तुम्हारे से मतलब मेरी गलती है? What nonsense! क्या था ऑप्शन हमारे पास? तुम्हें छोड़ देता वहीं पे गुंडों के पास मरने के लिए। अरे इतनी सी बात है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? और क्या बात कर रही हो तुम? मेरी फैमिली वालों को रिएक्शन? अरे ठीक है, नॉर्मल है, और क्या रिएक्ट करेंगे बताओ? जरा सोचो, घर में शादी की तैयारी चल रही है और मैं दूसरी दुल्हन लेके आ गया हूं, तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ना वो। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ठीक है, दोनों साइड से मुझे ही चपेट पड़ रही है, वहां पे मेरी फैमिली और यहाँ पे तुम। तो तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ तुम्हें अकेले को झेलना पड़ रहा है? तो तुम्हें नहीं लगता ये? हेलो, मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें तो मुझे, अरे मुझे थैंक्स कहना चाहिए तुम्हें। मुझे ही सुनाई जा रही है। तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए? किस चीज का थैंक्स? हाँ, ये जो गले में फंदा डाल दिया इसका, या फिर जो गालियों से मेरा स्वागत हुआ है उसका थैंक यू?
तुम्हें क्या लगता है ईशान कि मैंने बचपन से इस दिन के सपने देखे थे कि मेरी शादी हो और उस घर में मेरा स्वागत गालियों से और जूतों से किया जाए? मेरा भी दिल है ईशान। तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, उन सबने मुझे कितना कुछ सुनाया। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं दुखा? इससे पहले रहती थी मैं जहन्नुम में, लेकिन वो मेरा जहन्नुम था। वो करती थी जो मेरा मन करता था। आज तक कभी भी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई है। इतना छोटा महसूस मैंने आज तक कभी नहीं किया है। अरे प्लीज ऐसे रो मत तुम, प्लीज। रानू, मुझे पता है तुम पर क्या गुजर रही है। आज जो मैंने किया ना, वो मैंने परिवार, मुझे बोलने दीजिए। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं, मैंने आपका मान किया है। आप बड़ी है, आपका हर फैसला, आपकी हर राय, आपकी हर बात को माना है, कभी सवाल नहीं किया। और इस बात का मुझे अफसोस नहीं है दीदी, क्योंकि मुझे यकीन था कि आप जो भी फैसला लेंगी वो हमारे परिवार की खुशी के लिए लेंगी। यहाँ तक कि मेरे बच्चों ने, मेरे अपने बच्चों ने दीदी मुझसे ज्यादा आपकी बात मानी है। आप वाकई में बड़ी माँ हैं। मैं जानती हूँ तुमने मुझे बहुत मान, बहुत इज्जत दी है, किसी के कहने पे नहीं, अपनी मर्जी से, पूरे दिल से दीदी, पूरे दिल से दी है। क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा आप पर भरोसा था। जेठानी नहीं, अपनी बड़ी बहन माना आपको। आपका फैसला हमेशा हमेशा दीदी सर आंखों पर रखा है मैंने। जानती हूँ मैं, तुमने ये सब तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। तुम भी मेरे लिए मेरी सखी बहन से बढ़कर हो रानो, ये तुम भी जानती हो। तुमने, आलोक ने जो सहारा मुझे दिया है वो कोई नहीं करता। पर ये सब तुम अब क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं आपके फैसले के साथ नहीं हूँ दीदी। मैं ये बात नहीं मानूंगी आपकी। इस लड़की को अपनी बहू मानना मेरे हलक के नीचे नहीं उतर रहा है। नहीं दीदी, आप चाहे उसकी जितनी भी आरतियां करें, कलश गिराकर उसका स्वागत करें, गृह प्रवेश कराएं, लेकिन वो लड़की मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना सकती। और मैं अपने इस फैसले के साथ हूं दीदी। ये शादी, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, कभी नहीं। और आज मैं आपके खिलाफ हूं। मैं उस लड़की को अपने घर से निकाल कर ही रहूंगी दीदी। रानो, रानो, अब ना तुम बहुत गुस्से में हो, इसलिए ये सब गुस्से में नहीं हूँ दीदी मैं।
मैं अपने फैसले पे अटल हूं। अपनी दीदी की बात नहीं मानोगी? अरे देखो, ऐसे गुस्से में ना कुछ ऐसा वैसा कदम मत उठाना। अपने आप को थोड़ा समय दो, और उन दोनों को भी। मुझे समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना फैसला बना लिया दीदी। मैं वही करूंगी जो सही है, और सही यही है कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। और जो आप कह रही है ना, ये मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं। रानू, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका तुम्हें बाद में अफसोस हो। अफसोस? अफसोस है ना दीदी मुझे। एक बात का अफसोस है कि इस लड़की के मामले में मैं आपकी बात क्यों मानती रही। सालों पहले जब इस घर की चाबियां माँ और बाबूजी ने मेरे हाथों सौंपी थी, और हम सबने मिलकर रिश्ते का एक एक मोती जोड़कर इस परिवार को पिरोया है। और आज जो तुम करने जा रही हो ना, उससे परिवार सिर्फ बिखरेगा ही नहीं, टूट जाएगा हमारा परिवार। रानू, इससे किसे खुशी मिलेगी? किसी को नहीं। ये जंग थोड़ी ना है जिसमें सिर्फ एक को जीतना है। ये हमारा परिवार है रानू, जिसमें एक भी दुखी हो ना तो दर्द सबको होता है। कौन दुखी होगा दीदी? उस लड़की के इस घर से जाने से कौन दुखी होगा? कोई नहीं। और मैं हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचूं? दूसरों की खुशी की परवाह क्यों करूं? मैं वही करूंगी जो मेरे लिए सही होगा, मेरे बच्चों के लिए सही होगा। और सच ये है कि उस लड़की के जाने से मेरा ईशान खुश रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं इस फैसले में आपका साथ नहीं दूंगी। मुझसे ये नहीं होगा। मैं वही करूंगी जो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए सही है, कि वो लड़की इस घर से चली जाए। ईशान ये बात कभी नहीं मानेगा। उसे मानना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा दीदी, क्योंकि इस घर में या तो वो तितली रहेगी या मैं।